मंडी में तमाम तर सहूलियात मुहैया की हुई हैं। हर जगह पे फीस और पर्ची ली जाती है हमारे से। 300 एक है, 50 रुपए एक है, 700 रुपए इस गाड़ी के। साकू वापसी दा डंगर घर मंडी तो कढ़े 2000 रुपए पे हुए ने। यहाँ पे बेसिकली हर चीज डबल चार्ज हो रही है, बल्कि 3 गुना चार्ज हो रही है। जो पैदल लेके जा रहा है उसको भी कह रहे हैं कि पराली के पैसे दे के बाहर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, मुल्तान में जदीद कैटल मार्केट ने अपना काम शुरू कर दिया है और हमारे व्यापारियों ने इस जदीद मंडी में अपना माल लाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर एक बोर्ड मौजूद है जिस पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से और मंडी में लाए जाने वाले मवेशियों के हवाले से फ़ीस दर्ज है। आज हम देखेंगे कि हमारे काश्तकार भाइयों से और ट्रांसपोर्टर से यही फ़ीस वसूल की जा रही है या इससे हटकर कुछ फ़ीस वसूल की जा रही है। इसके साथ साथ हम दीगर सहूलियात के बारे में भी बात करेंगे और इस हवाले से अपने मवेशी पाल भाइयों से, व्यापारियों से, ट्रांसपोर्टरों से बात करेंगे कि उनके लिए जिन सहूलतों का जिक्र किया गया है वो मौजूद हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं और इस पर बात करते हैं। नाजरीन, यहाँ जदीद कैटल मार्केट में व्यापारियों को दी जाने वाली सहूलियात का जो ठेका है वो जिस कंपनी को दिया गया है, उनके मैनेजर हसनैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हसनैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। हसनैन साहब, बताइए कि यहाँ मंडी में किन किन चीज़ों का जो ठेका है वो आपके पास है? जी हमारे पास एंट्री का ठेका है जिसमें हम 500 रुपये फ़ी जानवर का दाखिला फ़ीस लेते हैं। उसके अलावा पार्किंग वगैरह हैं, वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों के रेट्स हैं जो यहाँ पे बोर्ड पे अवीज़ा हैं, वही हम व्यापारियों से लेते हैं। उसके बाद एक और सिस्टम है बधाई का, जिसको तंदी फ़ीस बोलते हैं। वो जो व्यापारी यहाँ पे जानवर बांधते हैं उनको हम पानी और चाय और मतलब तमाम सहूलियत देने के बाद फ़ी जानवर का 300 रुपये तंदी की मद में हम वसूल करते हैं। उसके अलावा कोई वापसी का मतलब कि इस हिसाब का निज़ाम नहीं है। और जो पराली का ठेका जात है हमारे पास, उसमें हमने मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं, वो भी इसी बोर्ड पे उनके रेट अवीज़ा हैं। मज़दे का अलहदा है 5000 रुपये मज़दे का, उसमें हम पराली डाल के देते हैं। पहले गाड़ी को साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद पराली डालते हैं। उस डालने के बाद उसको मुकम्मल गाड़ी जब लोड हो जाती है फिर हम उससे 5000 रुपये मज़दे का पराली का लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारी मजदूरी भी बाकी मामला इसी तरह मुख्तलिफ़ गाड़ियों के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। मंडी में तमाम तर सहूलियात मुहैया की हुई हैं। इससे हमारा कैटल मार्केट जो कंपनी है वो भी इधर मौजूद है, उनके यानी कि ज़ेर एहतमाम ये तमाम मामला चल रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ जो सफाई के मामलात हैं या जैसे ये पार्किंग है साइकिल मोटरसाइकिलों की और दीगर, यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम भी आपके पास है? जी, सफाई भी हम खुद अपनी तरफ से करते हैं मंडी की, ताकि यहाँ पे कांगो वायरस की जो बीमारी है उसका फैलने का खदशा है। उस बिना पर हम गाड़ियों से पराली भी चेंज करते हैं, पुरानी निकाल देते हैं, उसको कचरा बाहर फेंक आते हैं। और मंडी के तमाम सड़कों को आपके सामने है, पानी का छिड़काव और तमाम निज़ाम बेहतरीन है। जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये जो मोटरसाइकिल पार्किंग है यहाँ भी मिट्टी उड़ रही है सारी, कोई अच्छा सफाई का निज़ाम नहीं। ये कौन करेगा? ये कंपनी करेगी या आप करेंगे? जी है तो ये कंपनी का ज़िम्मा है, लेकिन हम ठेकेदार होने की हैसियत से हमारी कंपनी ने ये अपनी तरफ काम लिया हुआ है। जितना हो सकता है हम इसमें कर रहे हैं। अच्छा, व्यापारियों को अगर किसी हवाले से कोई शिकायत हो, पराली के हवाले से या फ़ीस के हवाले से या जानवरों को बांधने के हवाले से, तो उनके शिकायत के अजाले का भी आपने बंदोबस्त किया हुआ है? जी, हमने यहाँ पे हमारा शिकायत सेल है कैटल मार्केट की तरफ से, जहाँ पे किसी किस्म का अगर उनको कोई मसला हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। उस पर फ़ौरन ही हमारी कंपनी अमल दरामद करती है। अगर तो किसी किस्म का उनको मसला मसाइल नहीं होते, हमने उन्हीं लोगों से बंधाई के पैसे लेने हैं जिन्होंने जानवर बांधने हैं। उसके अलावा जो आदमी मतलब के दिन को आया, उसने अपना माल बेचा, उससे हम किसी किस्म के ओवर चार्जिंग के पैसे नहीं लेते। हमने जो सहूलत देनी है सहूलत के मुताबिक हमने पैसे लेने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। जी, थैंक यू अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक व्यापारी मोहम्मद मिराज मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस जदीद कैटल मार्केट में उनके लिए क्या सहूलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बताइए यहाँ मंडी में आपको क्या सहूलत मौजूद है? हमारे कोई सहूलत मौजूद नहीं है यहाँ। हर जगह पे फीस और पर्ची ली जाती है हमारे से, और पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा सख्ती होगी हमारा। क्या क्या फ़ीस ली जा रही है? 300 रुपये जानवर के लिए जाते हैं, 50 रुपये एक जगह जानवर पे लिए जाते हैं फ़ी जानवर के, 700 रुपये गाड़ी के, इसके छोटी वाली गाड़ी के। जब ये मंडी नहीं थी उस वक्त आपसे कितनी फ़ीस ली जाती थी? पहले 1 रुपया भी नहीं थी, कोई फीस नहीं। यहाँ मार्केट में दाखिले के लिए कोई फ़ीस थी? पहले नहीं थी। पहले अभी ये 2 साल से शुरू हुई है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। फिर ही आना था, फिर ही जाना था।
तो अब क्या कितनी फीस आपको लग जाती है, आपको देनी पड़ती है? आते हुए 500 रुपये जानवर की है, जाते हुए समझ लो 500 से ज़्यादा हो जाती है पर्ची। जाते वक्त 300 एक है, 50 रुपये एक है और 700 रुपये इस गाड़ी के हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है हमारा। अगर आप एक जानवर मंडी में लेकर आते हैं तो उसकी कितनी फीस है? 500 रुपये जानवर की। और जो अगर मंडी से जानवर खरीद कर लेके जाते हैं उसकी कितनी फीस है? 300 रुपये एक पर्ची और 50 रुपये एक पर्ची, ये हम इनको दे के फिर जाते हैं बाहर। यानी कि जानवर जो आप खरीद कर जाते हैं उस पर आपको 350 रुपये देने पड़ते हैं। 350 रुपये फी जानवर। और जब ये मंडी नहीं थी उस वक्त कितनी फीस थी? उस वक्त तकरीबन 1 रुपये भी तब तो था ही नहीं कुछ, फिर आओ फिर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, मेहरबानी। हमारे साथ एक और व्यापारी अल्लाह बसाए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ किस किस्म के मसाइल का सामना है। जी बसाया साहब। बाबा ये 6,000 रुपए वापसी दा उन्दू बाद भाई पर्ची साकू वापसी दा डंगर घर मंडी तो कढ़े ने 2,000 रुपए पे वने मसलन साढ़े 10 ढांडे वल वने 500 दी असा आवन वाली की दी वल 300 दी वणन वाली किनू इतु 6,000 दी पलाली दी भी पे वेंदी है। हुन सारे जानवर ना विके न 500 वापस आवन दा ही भारे हो से वल वणन दा 300 ही देऊं, जानवर नहीं विकदा पलाली दे पैसे देऊं, सारी पुरानी होंदी असा दे पैसा कोई को वणन दो और ना ही होवे वाल भी पैसे मंगने। यानी कि जो फीस इतना रखी हुई है वो तुम्हारा जानवर विके भावे ना विके वो तो आपको पैसे भरने पे वेंदे। जी वो पैसे भरने पाए वेंदे तो आदन बाबा ये पैसे भरने पहुंचन तो आगू 300 डंगर दा भी भरना पहुंची उन्दू बाद 6,000 रुपए गड्डी दी पलाली दा भी भरना पहुंची। अच्छा जेड़े वेले ये मंडी बनी हुई कोई ना इवें आम आई ओपन उ वेले चौकी फीस भरे दे आवे उमले कोई रुपए दी फीस का ना हुंदी है, छड़ी पर्ची दे पैसे धक्के दे पैसे होने 200 हुन 300 आवन दा धक्के दा 300 वणन दा भी है। ठीक मेहरबानी कीती वने भाई मजदूर बंदे हैं गाल एक डाढ़ नहीं विकते साडे साकू तो मैंने घर तक 20,000 रुपए पै गया भाई मजदूर बंदे हैं ऐसा। तुसा कित्थों आंदे वे जानवर गिन के? असां करोड़ पक्का साइड। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाजरीन हमारे साथ हाई ग्रो कैटल फार्म के मालिक बिलाल वाला साहब मौजूद हैं जो गगो मंडी से यहाँ जानवर खरीद करने आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ ये जदीद मंडी में इनके लिए क्या सहूलतें हैं और क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम बिलाल वाला है। मेरा गग्गो मंडी में 200 एनिमल का फार्म है। बेसिकली हम लोग मीट फैटनिंग पे काम करते हैं जो कि हमारा यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी राइट नाउ हमारा जो मीट है वो मिडल ईस्ट में जा रहा है और ये मंडियों में हम रेगुलर आ रहे हैं। पहले तो यहाँ पे बिल्कुल देसी ट्रेडिशनल सिस्टम था और उसमें जो था ये सहूलियात नहीं थी, लेकिन अभी ये हुआ है कि यहाँ पे शेड्स वगैरह बन गए हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापारियों के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे उसी तरह हैं, क्योंकि देखें अगर एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, इनकी प्रिंटेड जो पर्चियाँ हैं उन पर रेट डिफरेंट है और ये जो लोग यहाँ पर बैठ के पैसे चार्ज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। आप सारी चीज़ों को थॉरली डिस्कस कर लें। बेसिकली मैं खुद लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ। लास्ट वीक भी मैं आया था परचेजिंग पे, हमने जाके इनके ऑफिस में कंप्लेन भी की, इनको बताया कि जो भी चीज़ है, लेट्स सपोज एक गाड़ी आ रही है उसका प्रिंटेड फ्री है तो वो फ्री होनी चाहिए। अगर उस पर प्रिंटेड 500 है तो 500 चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ डबल चार्ज हो रही है, बल्कि 3 गुना चार्ज हो रही है। जो प्रिंटेड चीज़ें हैं वो अलग हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे माफिया बेसिकली बत्ताखोरी ली जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बंदा बोल नहीं सकता। जो हमारे व्यापारी हजरात हैं वो बेचारे चुप करके पैसे भर के चले जाते हैं और ये बिल्कुल टाउट सिस्टम है, माफिया सिस्टम है। आप इसको थॉरली चेक करें। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हर बंदे ने अपना चोर बाजारी लगाई हुई है। जो प्रिंटेड चीज़ है उस पर कोई चीज़ नहीं ली जा रही। आप तंदी में माल बांधते हैं, टेंट में बांधते हैं, उसके अलहदा पैसे हैं, गाड़ी निकालने के अलहदा पैसे हैं। यानी कि ये बिल्कुल सारी चोर बाजारी है। इस पर गवर्नमेंट को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और इसको फ्री करना चाहिए। वाला साहब हम ये बात करते हैं कि अगर आप एक जानवर खरीद करते हैं तो फीस की मद में उस पर आपने कितने अखराजात आ जाते हैं एक जानवर पर? ये देखें जी, 2 सिस्टम है। एक तो जो बंदे जानवर लेके आ रहे हैं वो इनके पास पर्ची कटवाते हैं 500 की, ठीक है जी, वो तो हो गया। अब जो बंदा देखे एक ट्रांजैक्शन है कि बंदा एनिमल लेके आ रहा है वो पे कर रहा है, और जो परचेजर है बेसिकली उसने जब एनिमल लिया तो उसने वो पर्ची ले ली। अब उस पर एक एक्स्ट्रा 300 ये चार्ज कर रहे हैं, जिसका कोई प्रिंट। मैंने खुद उनको कहा है कि मुझे रिटर्न दें, जो आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है मुझे दें, फिर चार्ज करें। किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये बेसिकली सारी चीज़ें खुद साख्ता है। उन्होंने अपने यहाँ पे एजेंट्स बिठाए हुए हैं, वो बैठ के पैसे लोगों से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ ठीक है, जो चीज़ देखें अगर पर्ची 500 की गवर्नमेंट की है तो वो मेरा ख्याल जो बायर भी है और परचेजर भी है और सेलर भी दोनों पे करने के लिए तैयार है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे हैं इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों चार्ज किए जा रहे हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं और क्या सिस्टम है बेसिकली।
बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक और व्यापारी मोहम्मद आमिर मंडी के मसाइल पर बात करते हैं। जी आमिर साहब। सर ये है बात, यहाँ से डंगर चलो गाड़ी में तो लेके जाते हैं, पराली डाल के उसके तो पैसे बनते हैं। जो पैदल लेके जा रहा है उसको भी कह रहे हैं कि पराली के पैसे दे के बाहर जाए। 1000 रुपये डंगर ले रहे हैं, 300 तो चलो व्यापारी खुश होकर दे रहा है कि वापसी का 300 रुपये है, तो 700 रुपये तो एक्स्ट्रा उससे नजायज लिया जा रहा है ना। वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसके बाद कोई भी नहीं यहाँ पे सुन रहा। ना मंडी के सदर सुन रहे हैं, ना मंडी के ठेकेदार सुन रहे हैं। जो जानवरों को पैदल लेकर जाते हैं और वो पराली का इस्तेमाल भी नहीं करते, उनसे भी पराली के पैसे लेते हैं। जी जी, वो कहते हैं जी पराली के पैसे दो, फीट डंगर जाए पैदल लेके जाओ चाहे गाड़ी पे लेके जाओ, 700 रुपया फीट डंगर पे ले रहे हैं वो हमारे से। मेहरबानी। नाजरीन, हमारे साथ लाहौर नारंग मंडी से आए हुए व्यापारी आसिफ अली मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ जदीद कैटल मार्केट में उनके लिए क्या सहूलतें हैं और क्या क्या मसाइल हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ अली साहब। वालेकुम सलाम। बाहर जो पहले मंडी लगती थी ना, उसमें ये था व्यापारी हमें सहूलत के उधर खर्चा बहुत कम आता था। अब जब से ये मंडी है, ये सहूलत तो बहुत ज़्यादा है, शेड की है ये है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा है मंडी में। ये जानवर जब लेके आता है व्यापारी तो उसकी पर्ची है 500 रुपया, और जब हम उससे ख़रीदते हैं बाहर निकालते हैं जानवर, फिर 300 रुपया ये हमसे वसूल करते हैं फी जानवर का। उसके बाद ये पराली जो है, जो गाड़ी वगैरह में डालते हैं, उसका 7000 रुपया लेते हैं। सही। एक गाड़ी का 7000 रुपया। तो इस तरह ये खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जानवर तो मिलता है इधर से, हम इतनी दूर से आते हैं, ज़ाहिर जानवर इधर से मिलता है मंडी से, तो कभी महंगा मिल जाता है, कभी सस्ता मिलता है, लेकिन खर्चा। अच्छा, जब आप पहले आते थे, ये मंडी नहीं थी, बाहर मंडी लगती थी ओपन, तो उस वक्त आपसे कितनी फीस ली जाती थी? उस वक़्त कोई फीस नहीं थी, खर्चा बिल्कुल नहीं था उस वक़्त। उस वक़्त बस ये था कि सिर्फ पराली वगैरह जो है ना वो डालते थे, वो 2500 या 3000 रुपया था। अब वो भी उन्होंने डबल कर दिया है। अब ये जो तंदी वगैरह जहाँ आप खड़े हैं, तो यहाँ पहले बाहर जो है वो मसलन हमने 100 जानवर खरीदा है ना, उसको 5000 रुपया भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 3 भी, तो वो ठीक था। सही। अब ये उन्होंने तंदी का भी फी जानवर का इधर 300 रुपया कर दिया है। फी जानवर, ये जानवर बांधने का 300 रुपया है। और उसके बाद है कि इधर कोई वाशरूम वगैरह की सहूलत नहीं, लाइट वगैरह नहीं। तो जब गवर्नमेंट से यही अपील करनी है कि जब ये इतने टैक्स लेती है तो फिर व्यापारी को सहूलत भी मिले ना। खर्चा बहुत ज़्यादा है, पानी वगैरह नहीं, हौदियाँ तो इन्होंने बना दी हैं ये इधर, लेकिन इन्होंने पानी नहीं, पानी कभी कभी भर के लाते हैं और वो कभी लाते ही नहीं। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खर्चा जो है ना, आप अगर आप पहले भी आपको बताया कि अगर आप 20 जानवर लेते हैं या 30 या 100, तो उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली साहब। मेहरबानी, शुक्रिया था। नाजरीन, आज हमने आपको मुल्तान कैटल मार्केट का विज़िट कराया, मुख्तलिफ व्यापारियों से बात की, गुड्स ट्रांसपोर्टर से बात की। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जदीद मंडी है, यहाँ पर चीज़ों की बहुत सहूलत भी दी गई है, लेकिन अभी तक यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जानवरों की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही है, जो पर्ची पर दर्ज है उससे बढ़कर वसूल की जा रही है। जब ये मार्केट का एक्टिव नहीं थी, बाहर मार्केट थी, ओपन थी, वहाँ उनके अखराजात ना होने के बराबर थे। लेकिन जब से ये जदीद कैटल मार्केट बनी है, उनके जो अखराजात हैं, जो जानवरों की फ़ीस है, दाखिला फ़ीस है, खारजा फ़ीस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिसके जो कागजात पर दर्ज है, जिसकी पर्ची है सरकारी तौर पर, उससे हट कर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुकाम से भी इस्तदा की कि ये जो यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है चीज़ों के बारे में और व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, इस हवाले से उस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।